कुछ बात समझ नहीं आ रही है। पैसे की बरामदगी का पता नहीं लग पा रहा है। प्रशासन ये नहीं बता पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे की बरामदगी हुई है या नहीं हुई है, और क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कॉन्स्पिरेसी हो रही हो। अगर किसी ने गलत किया है और रिश्वत ली है तो उसकी पार्टी के लेवल पे उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और कानून को भी अपना काम करना चाहिए, सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी आदमी को फंसाया जा रहा हो। तो इन सब बातों पे जांच पड़ताल करके इस पे फैसला करना चाहिए। और मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं, अगर कोई आदमी इसमें शामिल है तो उसको जरूर सजा मिले। रफीक भाई, जिस तरह उसके बाद से आपका ये कहना है कि जयपुर में ही बांग्लादेशियों की पहचान के नाम पर बेवजह मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह का आरोप है आपका सरकार पर? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ सांगानेरी गेट के पास में खाली मुसलमान ही नहीं, तमाम जाति धर्म के लोग बाग वेस्ट बंगाल के रहते हैं, और वो लोग यहाँ सोने चांदी का काम करते हैं, जयपुर में व्यापार करते हैं, और बहुत से लोग अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग प्रदेशों के भी रहते हैं। तो उनके नाम पे ये जो इंडियन नेशनलिटी वाला आदमी है, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो आदमी राजस्थान में कहीं का निवासी हो, चाहे वो आदमी यूपी का निवासी हो, चाहे वो आदमी बिहार का निवासी हो, और चाहे वो आदमी वेस्ट बंगाल का निवासी हो, उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो काम इनको दिया गया है वो काम तो ये कर नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि एक डर और भय का माहौल बना रहे हैं, और 100 आदमियों को थानों में उठाते हैं, और फिर शाम को पता लगता है कि इनमें तो एक भी दोषी नहीं है। तो फिर 5-7 आदमी को जबरन दोषी बना करके 100 आदमी को जस्टिफाई कैसे करें? गलता थाने में उठा लिए 3-4 दिन पहले, 5 दिन से गलता थाने में ये काम चल रहा है, जामडोली थाने में ये काम चल रहा है, कानोता थाने में ये काम चल रहा है, जयसिंहपुरा खोर में ये काम चल रहा है। अलग अलग थानों में बांग्लादेशियों के नाम पे जो लेबर काम कर रही है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और आज सुबह की बात है, मेरे को व्यापार मंडल के सदस्य मिले सीतापुरा के, और वो कह रहे हैं कि यहां से जितनी भी वेस्ट बंगाल की लेबर थी, जितनी बिहार की लेबर थी, यूपी की लेबर थी, इनके भय के माहौल की वजह से जयपुर छोड़ के रवाना हो गई है। इंडस्ट्रियों में लेबर कम पड़ने लग गई है, एक भय का वातावरण क्रिएट कर दिया है। 100 आदमी उठाना और 100 आदमी बंद कर सुबह से लेकर शाम तक बैठाना, और 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी पे एक्शन लेना, और जेन्युइन लोगों को बंद कर देना। अगर कुछ भी नहीं मिले तो 151 में बंद कर दो। क्यों भाई, ऐसा क्या काम किया? आप घर से उठा रहे हो सुबह 4 बजे और रात को 7 बजे 8 बजे उनको बाकी को छोड़ रहे हो, क्या गलती है उनकी? तो पुलिस जांच करे, वेरिफिकेशन करे, कोई दोषी हो उस पर जरूर कार्रवाई करे, लेकिन उनके नाम पे भय और खौफ का वातावरण नहीं बनाए। दूसरा मेरा सवाल है, राय साहब अजय राय जी, उन्होंने कल विरोध स्वरूप राफेल के खिलौने रूपी राफेल पर नींबू और मिर्ची बांधी और कहा कि केंद्र सरकार केवल नींबू मिर्ची बांधने के लिए राफेल लेकर आई है, इसका उपयोग नहीं कर रही, जबकि देश के लोगों के ऊपर आतंकी हमले हो रहे हैं। किस प्रकार के हमले? बहुत सारे सवाल हैं। आज जब आतंकी घटना हुई, और मैं ये कहता हूं कि हो रही थी, उसी वक्त लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने फोन करने शुरू कर दिए कि यहां आतंकी हमला हो गया है। एक तरफ हमला हो रहा था, एक तरफ लोग दुबक रहे थे, जो इधर उधर दुबके, आजकल मोबाइल सबके पास में, और मैसेजेस हो गए। और उसके बाद में अपन वीडियो देख रहे हैं, जो एक लेडी कहती है कि मेरे पति की डेथ 2 घंटे बाद में हुई, अगर पुलिस टाइम से आ जाती, मेडिकल फैसिलिटी टाइम से आ जाती तो मेरा पति बच सकता था। तो ऐसी क्या कारण रहे कि 2 घंटे तक संज्ञान नहीं लिया गया? तो ये प्रश्न चिन्ह तो है ही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हो गई, आज इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। और पाकिस्तान की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो वेपन जो अजय राय जी कह रहे हैं कि हमने इतने इतने बड़े विमान खरीदे हैं, हमलावर विमान खरीदे हैं, तो कार्रवाई करें, उनको इस्तेमाल करें। किस लिए खरीदे हैं? कौन से दिन काम में लोगे उनको? या पड़े पड़े जंग लग जाएगी पुराने वेपन्स की तरह? इनको इस्तेमाल करो, और ऐसी शक्तियों को जो देश में बंटवारा करना चाह रही है, देश में आतंक का माहौल बना रही है, उन पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसमें एक लाइन दूंगा। विधानसभा सेक्रेटरी से आप मिलकर आए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, विधानसभा सेक्रेटरी से हम मिले, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ है नहीं। नॉर्मली मंडे को मिलते हैं, हम 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने की। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में एक मानहानि के दावे पे एक्सट्रीम लेवल पे सजा हो जाती है, और उनका 1 दिन में सस्पेंशन हो जाता है, और एक विधायक को, अधिकारी को गन दिखाने के मामले में 3 साल की सजा होती है।
दोनों मामले बहुत अलग अलग हैं, लेकिन 3 साल की सजा होती है और 3 साल की सजा में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और आज करीब करीब 100 घंटे हो गए हैं सजा हुए और अभी तक स्पीकर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी के मामले में चुस्ती और इस मामले में सुस्ती क्यों नहीं इस विधायक को सस्पेंड किया जा रहा है।